हाय गाइस, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं आर के एजुकेशन नंबर 7। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी। आज इन 3 हैक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना आज। बाय गॉड, अगर कहीं पे भी आपने स्किप कर दिया तो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज़ खो बैठोगे। सीरियसली, आज इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। मेरा फर्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम योर माइंड। प्रोग्राम योर माइंड का मतलब क्या है कि अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम करें। बहुत डीप में बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना कंसेप्ट को। स्कूल या कॉलेज से घर आते हो, अपनी मम्मा को कहते हो कि मम्मा भूख लगी है, खाना दो, और आपकी मम्मा ने कहा कि तुम्हारे मनपसंद खाना नहीं बना है, तुम्हें खाना है खाओ वरना भूखे रहो। तो आप लोग क्या करोगे? सिंपली या तो आर्ग्यू करोगे या फिर खाने का जुगाड़ करोगे, पैसे लोगे, दुकान से कुछ खरीद के लाओगे, चिप्स लाओगे, या फिर भूखे रहोगे रात तक। क्या तो कुछ बना के दे देंगे मम्मा, है ना। वैसे ही जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो यही चीज़ सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं। हम अपने माइंड को प्रोग्राम नहीं करते। हार्ड सब्जेक्ट को उसी समय उठा के रख देते हैं। हमें पता है कि इस सब्जेक्ट को हम नहीं कर सकते, फिर भी हम उसको करने में लगे रहते हैं। गलती क्या है? हम उसको डिवाइड नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम उस चैप्टर को करने बैठे हैं, हमें पूरा चैप्टर एक दिन के अंदर मुकाना है ना। आप में से कई लोग ऐसे हैं ना, क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है। एक एवरेज इंसान कभी भी जब भी बुक खोलता है, वो क्या करता है, वो पूरे चैप्टर को एक दिन में ख़त्म करने की कोशिश करता है। गाइस, ट्रस्ट मी, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से आप ही अपने आप को कन्विंस कर रहे हो कि मैं ये चैप्टर नहीं कर सकता। आप खुद ही अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हो। आपको पता है कि आप जब भी क्लास में पढ़ते हो, आपकी टीचर एक दिन में पूरा चैप्टर तो ख़त्म नहीं करा सकती ना। उसको टाइम लगता है, वो कम से कम 3 से 4 दिन लेता है उस चैप्टर को ख़त्म कराने का। इसलिए हमें स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ना चाहिए। इसी से हमें फ़ायदा होगा और हमें चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरा सेकंड हैक है लिसन टू योर टीचर। अब आपकी क्लास में जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं बेसिकली, वो आपकी टीचर्स को बहुत ध्यान से सुनते हैं। वो सुनते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं, वो उनकी ना रिदम को कैच करते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं, उन्हें उन्हें बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा आप लोगों को गहराई में जाने के लिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से बोलना चाहूँगा कि आप लोग, चलो ठीक है कि कई टीचर्स होते हैं कि आपको नहीं समझ में आता कि वो क्या बोलना चाहते हैं, है ना। मैं समझ सकता हूँ कि आप में से ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे कि समझ नहीं आ रहा कि टीचर क्या पढ़ा रही है ना, या फिर उनको समझाने नहीं आता, जिस लेवल का आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन वो दे नहीं पाते। इट्स ओके। आपको मैं एक चीज़ अच्छे से बताना चाहता हूँ। ठीक है कि आपके टीचर अच्छे से नहीं समझा पाते, कई बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि उनको पढ़ाने नहीं आता, लेकिन एक पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना, वो एक टीचर है ना गाइस। वो कम से कम उसने 1 से 10, एक नहीं तो कम से कम 5-6 साल, या उसने जितना भी उसके पास एक्सपीरियंस है ना, वो पढ़ा रहा है, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लगा रहा है। अब वो चीज़ अगर वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लगा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको उस चैप्टर या उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो पता होंगे जो पेपर में आएंगे। क्यों? सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनको ध्यान से सुनना है कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं करना है, आपने उनको मार्क कर लेना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मार्क करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि अब जैसे कि आप एग्ज़ाम्स में पढ़ने बैठोगे, अगर इनकेस आप कोई रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, है ना, आपको किसी टीचर ने इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करके दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करके दिया हुआ है, आपको उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को पिक करना है और करना है। ट्रस्ट मी गाइस, ऐसे करने से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। ट्रस्ट मी, मैं भी अगर इन केस मेरे को दिक्कत आती है तो मैं भी इस चीज़ को करता हूँ, और इस चीज़ को करने में मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। मेरा थर्ड हैक है नेचर वॉक। आपको जब भी पढ़ने का मन नहीं करता ना, आप अपनी किताब बंद कर दीजिए, 10 से 15 मिनट बाहर घूमिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? रिसर्चर्स का मानना है कि खुली जगह में बाहर घूमने से जो कॉर्टिसोल नाम का रसायन है जो आपके दिमाग में है, वो कम होता है, आपकी मोटिवेशनल पावर इंक्रीज होगी और आपका पढ़ने में मन लगेगा। गारंटी देता हूँ ये टेक्निक पक्का काम करेगी। और इन केस आप में से कई लोग हैं कि हाँ कि भाई
ऐसे जैसे कि सर्दियों का टाइम है, गर्मियों का टाइम है। सर्दियों में तो घूम सकते हैं, गर्मियों में क्या करें। गर्मियों में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप घूम नहीं सकते अपने घर में घूमिए, या फिर अपनी विंडो के पास बैठ के बाहर को देखिए, बाहर का नज़ारा देखिए। मैं एक बात आपको सच कहता हूँ, नेचर को देखने से ना हमारे अंदर कॉर्टिसोल नाम का जो रसायन है वो भी कम होता है। मैं बाहर आप लोगों को इसलिए देखने को कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप बाहर विंडो के बाहर देख रहे हैं ना, मतलब घर के बाहर, मतलब नेचर को देख रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, बाहर आप देखते हैं ना, आपका ना मतलब बहुत सी चीज़ें, जैसे कि आपका ना गुस्सा, डर, स्ट्रेस, ये ख़त्म हो जाता है। जब ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई में तो मन लगेगा ही लगेगा। जब ये तीनों चीज़ ख़त्म होगी, सो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छा फील करोगे। आप जितना अच्छा फील करोगे, ऑब्वियस सी बात है आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर पाओगे, है ना। यही मेरा लास्ट पॉइंट था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।